हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 11th की। ठीक है जी, फर्स्ट ईयर सेंट बोर्ड। और एक्सरसाइज 11.1। इसका एक क्वेश्चन हमने आप लोगों से शेयर किया था, ये जिसमें 6 पार्ट थे और सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स था। और ट्राइंगल आपका था राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखें, उसके मुताबिक और भी क्वेश्चन है जो वर्ड प्रॉब्लम है। और ट्राइंगल आपका वही रहेगा, राइट एंगल ट्राइंगल। मगर यहाँ पर जो जिक्र होगा, अब यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का जिक्र होगा। और हम जानने की कोशिश करते हैं ये एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होते हैं। तो सबसे पहले उसको डिस्कस करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। उसके बाद जो है हम लोग प्रॉब्लम करने जाएंगे। तो चलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहाँ पर देखें, एंगल ऑफ एलिवेशन किसको कहा जाता है। बहुत सिंपल है। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब है कि अगर कोई आपका पॉइंट है या कोई भी ऑब्जर्वर है, वो आपका ग्राउंड पे है, ये ग्राउंड है। ठीक है जी। यहाँ पर क्या है, ये ग्राउंड है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। और यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर। और सामने कोई बिल्डिंग है या कोई ऊंचाई वाली चीज है, कोई पहाड़ी है, कोई पिलर है, कोई बिल्डिंग है, कोई दरख्त है जो ऊंचाई पे है। ठीक है। और ऊंचाई पे कोई ऑब्जेक्ट है, इधर इधर कोई क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ये बंदा जो यहाँ खड़ा है उसको इधर से देखेगा। ठीक है ना, यहाँ खड़ा होके या यहाँ कहीं कभी ग्राउंड पे खड़ा होके सामने ऊंचाई पे पड़ी हुई चीज को देखता है। तो उसके दरमियान और इस बंदे के दरमियान, यानी ऑब्जर्वर के दरमियान जो एंगल बनती है, ये वाली जो एंगल बनी है, इस एंगल को कहते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन। सिंपल, समझ में आ रही है आपको। यानी आप नीचे खड़े हैं एक प्लाजा के सामने, एक बिल्डिंग के सामने, और आपने अपने दोस्त को सामने से बुलाना है खिड़की से। तो आप नीचे खड़े होकर उसकी खिड़की की तरफ देखेंगे जहां पर वो खड़ा, या आपकी बालकनी में खड़ा है, या गैलरी में खड़ा है, या छत पे खड़ा है। तो आपके और उसके दरमियान जो एंगल बनेगी उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। सही। या आप किसी पहाड़ी के सामने खड़े हैं, तो पहाड़ी की चोटी पे कुछ आप देखना चाह रहे हो, वहां पर कुछ हो रहा है। तो आपके और उस चोटी के दरमियान जो एंगल बनेगी उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। सही है। यानी आपको ऊपर देखना पड़ेगा ऐसे। सही। जब आपको नीचे खड़ा होके किसी बिल्डिंग की तरफ या किसी ऊंचाई की तरफ कोई चीज पड़ी हुई है, उसके सामने इस तरह ऊपर देख के उसको देख रहे हैं, तो आपके और उसके दरमियान जो एंगल बनती है उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये एंगल हमेशा बनेगी अबव द ग्राउंड। क्या बनेगी, अबव द ग्राउंड बनेगी। सही है जी। इसी तरह अब एंगल ऑफ एलिवेशन के अलावा दूसरा क्या टर्म है आपका, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इसको उल्टा कर दे। अब ऑब्जर्वर चला जाएगा इधर और ऑब्जेक्ट आ गया है इधर। यानी अब मैं कैसे सिचुएशन को चेंज करता हूँ, थोड़ी देर के लिए महसूस कर। यहाँ पर हम कर देते हैं सिचुएशन को। उम्मीद करते हैं ये आपके कामयाब होगा। तो अभी ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, और आपका दोस्त यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, यहाँ पे आपका दोस्त खड़ा है, यानी ऑब्जर्वर यहाँ पर है। और आप यहाँ खड़ी हुई गाड़ी है आपकी, कार है, जो आपने नीचे पार्क करके रखी हुई है। और आप चाहते हो कि कार को नजरदारी के हिसाब से देखना चाह रहे थे, कोई उसको टच नहीं कर रहा या उसको कोई चेक कर रहे हैं। तो अब आप कैसे देखेंगे, नीचे की तरफ देखेंगे। यानी आप ऊपर खड़े बिल्डिंग पे और गाड़ी आपकी पार्किंग में खड़ी है, नीचे रोड पे खड़ी है। ठीक है ना। तो अब आप कैसे देखेंगे, नीचे की तरफ देखेंगे। तो नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर एक इमेजनरी लाइन ले लेते हैं, जैसे ये ग्राउंड है, इसका एक इमेजनरी लाइन इधर ले लेते हैं, ये भी आपका ग्राउंड के पैरेलल हो गया लाइन। तो यहां से आप देखेंगे नीचे, तो यहां से एक एंगल बनेगी ये वाली। अब ये एंगल बन रही है बिलो दी
बिलो दी एक्स एक्सिस या ग्राउंड के हिसाब से, ग्राउंड के नीचे तो नहीं है मगर एक्स एक्सिस आपका हॉरिजॉन्टल होता है, तो यहाँ पर बनेगी। इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब यही होता है कि नीचे की तरफ, और एलिवेशन का मतलब होता है ऊपर की तरफ। तो सिंपल। अब यहाँ पर देखें, ये आपकी लाइन ऐसे इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्सल। ये दो लाइनें आपकी पैरेलल हो गई, ठीक है ना। इस लाइन को हम ऐसे ज्योमेट्री में क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल कहते हैं। और ट्रांसवर्सल की जो गुजर जाता है दो पैरेलल लाइनों के दरमियान, तो उसके जो अल्टरनेट एंगल होते हैं क्या होते हैं, बराबर। ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये 30 की है तो ये भी 30 की, ये 50 की है तो ये भी 50 की होगी। तो यहाँ पर हम इसको कंसीडर करें या इसको करें, आपकी मर्जी, दो ट्राइंगल बन जाएंगे। तो अभी आपको समझ आ गई होगी कि ये भी राइट एंगल ट्राइंगल बनता है और यहाँ पर भी आपका राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। तो डेकोरेशन आपको समझ में आ गया। ऊपर से नीचे देख रहे हैं किसी चीज को, तो आपके और उस चीज के दरमियान जो एंगल बनेगी उसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन, या आप नीचे खड़े होकर किसी चीज को ऊपर देख रहे हैं तो वो होगी एंगल ऑफ एलिवेशन। ये आपने पढ़ा होगा, क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। तो यहाँ पर थोड़ा रिवीजन लाजमी था क्योंकि प्रॉब्लम इसी टाइप के हैं यहाँ पर। तो अब चलते हैं प्रॉब्लम की तरफ। सही है, नोट कर लें इसको। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करते हैं। 1 नहीं सॉरी 2 होगा, 1 तो पहले आपके साथ शेयर कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2 है। अब पूरा लिखना पड़ेगा। अब वर्टिकल, क्योंकि ये आपके वर्टिकल स्टिक है, वर्टिकल स्टिक है, ठीक है जी। 16 मीटर लॉन्ग है, 16 मीटर लॉन्ग है, लंबाई उसकी 16 मीटर है। कास 12 मीटर शेडो, कास 12 मीटर शेडो, परछाई, शेडो, ठीक है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन ऑफ द सन, ऑफ द सन, ठीक है। तो सूरज जो है वो कितनी एंगल बना रहा है उस पॉइंट के साथ, यानी आपका जो है वो स्टिक कितनी है, 16 मीटर लॉन्ग है, और उसका शेडो कितना बन रहा है। अब यहाँ पर देखें, सिंपल बात यह है कि आपको तस्वीर बनानी पड़ेगी तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। तो पहले आपके क्वेश्चन में क्या है कि एक लकड़ी है, स्टिक है, लाठी है, कोई भी बैम्बू है, उसको हमने खड़ा कर दिया है। वो कितना, आपका हाइट कितना है, 16 मीटर है। तो यहाँ पर हम कहते हैं ये है ग्राउंड है, ये यहाँ पर एक ग्राउंड है, और ये हमने 16 सेंटीमीटर की हमने क्या लगा दी है, 16 सॉरी मीटर है, सेंटीमीटर नहीं, मीटर आपका लकड़ी है, स्टिक है, उसको खड़ा कर दिया है। सही है। अब ये जाहिर है इस तरफ सूरज इस तरफ है, सूरज जो है वो इस तरफ है, तो इसकी शेडो किस तरफ गिरेगी, इस तरफ गिरेगी। और शेडो कितनी गिर रही है, 12 मीटर की शेडो जो है वो, यानी परछाई जो इसकी बन रही है कितनी, यानी 12 मीटर की। सही है। अब यहां पर जो है इस पॉइंट पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रही है वो कितनी बन रही है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रही है ये वाली, तो नाम दे देते हैं हम थीटा। ये है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, ये कितनी बन रही है। सही है। तो अभी आपके सामने क्या बना है, एक ट्राइंगल बना है, इसको आप कोई भी नाम दे दीजिए, 90 की एंगल है, ठीक है। और ये आपका थीटा है, ये वाली एंगल आपने मालूम करनी है। सही है। बाकी एंगल्स और साइड से हमारा कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ पूछ रहा है ये एंगल कितनी होगी। तो मैंने आपको पिछले प्रॉब्लम मतलब दो साइडें मिली हुई है आपके पास,
तो आप उनका रेशो मालूम करें, एंगल मालूम हो जाएगी। रेशो आपके पास यहाँ पर क्या क्या दो चीज़ें मिली हुई है, एक परपेंडिकुलर मिला हुआ इसका देखो थीटा का, और ये इसका क्या है, बेस है। जब परपेंडिकुलर और बेस हमें मिला हुआ हो तो हम कौन सी लगाते हैं, रेशो टेन का लगाते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि अगर मैं यहाँ पर, अब ये डेटा आप लिख लेना, ठीक है ना। लेंथ ऑफ दी स्टिक जो है लिख लेंगे आप, लेंथ ऑफ स्टिक कितना है, 16 मीटर है। शेडो उसका कितना है, 12 मीटर है। और ट्राइंगल आपका ये बन गया है ए बी सी, और लिखेंगे इन ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। टेन थीटा परपेंडिकुलर कितना है, 16 मीटर है। बेस कितना है आपके पास, 12 मीटर है। अब ये किसके बराबर है, परपेंडिकुलर ए बी के बराबर है, और ये किसके बराबर है आपका, बी सी के बराबर है। तो रेशियो लगाएंगे टेन थीटा का, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है आपका, ए बी है, और बेस क्या है, बी सी है, सही है जी। तो टेन थीटा इज इक्वल टू हो गया, ए बी कितना है आपके पास, 16 है, और इधर क्या है, ये 12 है। इसको 4 का टेबल, 4 मरतबा, इसको 3 मरतबा। तो मैंने पहले भी कहा था 4 और 3 वाला ट्राइंगल बन गया है, ठीक है ना जी। 4 और 3 का है, तो ये पक्का एंगल 53 बनने वाला है, पहले से ही बता दूं आपको। क्योंकि यहाँ पर मशहूर है, ये थीटा के सामने 4 आ गया और ये 3 आ गया, तो एंगल कितनी बनेगी, 53 बनेगी। चलो हम कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर देखें, थीटा इज इक्वल हो जाएगा टेन इनवर्स, टेन इधर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा 4/3, सही है जी। अब हम मालूम करेंगे टेन इनवर्स आपको कैलकुलेटर पे, बड़ा लोचा है भाई कैलकुलेटर पे। तो ये हो गया, शिफ्ट दबाएंगे, फिर टेन का बटन दबाएंगे, फिर हम लिखेंगे 4/3, ठीक है जी। और ये आ गया आपका एंगल, सॉरी लगा ही नहीं है एंगल, शिफ्ट लगा ही नहीं है, टेन इनवर्स नहीं लगा, टेन इनवर्स अब आ गया 4/3। तो ये है आपका 53.06। तो यहाँ पर थीटा कितना आ गया है आपके पास, 53.06। अब यहाँ पॉइंट के बाद आपका और मेरा चेंज हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि सारे नंबर हमने ले रहा हूँ, कुछ आप ज़्यादा ले रहे हैं, मगर 53 तो आप समझ रहे हैं। अब इसको हमने, ये डिग्री में है, इसको मिनट में चेंज करना चाहते हैं तो क्या करोगे, 53 और यहाँ पर 0.06 को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 60 से, सही है जी। 0.06 को मल्टीप्लाई कर दें आप 60 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 3.6, यानी 53, और मिनट कितने आ गए आपके, 3, ठीक है जी। तो ये आ गया आपका थीटा। तो ये एंगल आप एलिवेशन कितनी निकली आपकी, थीटा, ठीक है। तो थीटा आपका क्या है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने, ये मालूम कर लो। तो बहुत ही सिंपल है, आपने सिर्फ तस्वीर बनाए तो आपका हर हाल में बनेगा, क्या बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। और राइट एंगल ट्राइंगल बने तो फिर आपने अभी प्रॉब्लम 6 कर चुके हैं उसमें, सही है जी। चलिए जब नेक्स्ट अब लिख लें। तो यहाँ पर 7 मिनट है, मेरा 3 आया है, तो मैंने कहा यहाँ पर थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है, ये डिपेंड करता है आपने कितना लिया है, ठीक है ना। 4/3 को अगर पूरा लेंगे आप सारे, मैंने 1.3 लिया है, अगर आप सारे नंबर ले लेंगे तो आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 53, ठीक है जी।
यहाँ पर जो है मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आपने 4/3 को डिवाइड करें तो जवाब आ रहा है 1.333 आएगा। ठीक है, इन सब का लेंगे इनवर्स 10, तो अब आपका आ जाएगा 333। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपका आ गया बराबर, तो 53.12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 53.12 आ जाएगा। तो अब आप पूरा लेंगे तो ये हो जाएगा आपका, और कोई, ठीक है जी, 0.12 को मल्टीप्लाई कर तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका? 7 आ जाएगा, या 6 आ जाएगा, या 7 आ जाएगा। सही है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने सारे ही डिजिट ले लिए, तो फिर कोशिश करें जितने ज़्यादा डिजिट आए, तो आपको एक्यूरेट जवाब चाहिए किताब वाला, तो पूरे के पूरे ले लें। ठीक है जी, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 बुक नहीं है अभी अवेलेबल। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ मैन, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ man from the foot of a tower, from the foot of a tower, ठीक है, टावर के बुनियाद से 160 या 160 मीटर हाई की लंबाई दे रहा है टावर की। इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन, इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितनी है ऑफ द मैन from its top is कितनी है? 48 डिग्री, और मिनट कितने हैं? 30 मिनट, 30 मिनट। वही एंगल ऑफ डिप्रेशन दी हुई है, और वो आपका जो है टावर जो है कितना हाई है, तो आपने डिस्टेंस मालूम करना है बंदे, और अब सिचुएशन आपके सामने में करता हूँ। पहले हम एंगल ऑफ डिप्रेशन को क्लियर कर दें। ये किसमें दिया हुआ है? थीटा जो दिया हुआ है आपका 48 और 30 मिनट में दिया हुआ है, इसको डिग्री में चेंज करना है। तो क्या करेंगे हम? 48 प्लस 30 अपॉन 60 कर देंगे, तो ये 1/2 यानी 0.5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल हो गया डिग्री। अब आ गया डिग्री, ठीक है, सही है। डिग्री में चेंज करना लाजमी है, क्योंकि जब आप प्रॉब्लम करोगे तब आपको डिग्री में जरूरत पड़ेगी। तो अभी आपका क्वेश्चन क्या है? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ मैन फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो अभी यहाँ पर एक ये ले लिया हमने ग्राउंड, और ये टावर है, और यहाँ पर आपका ये फुट ऑफ द टावर है, बुनियाद है इसका, ठीक है। और यहाँ पर एक बंदा खड़ा है, मैन, ठीक है जी। अब कह रहा है कि यहाँ से लेकर ये ऊंचाई कितनी है, हाइट कितनी है? हाइट h इज इक्वल टू है आपका 169 मीटर, और डिस्टेंस फ्रॉम दिस मैन टू दी फुट ऑफ द टावर, ये है फुट ऑफ द टावर। फुट का मतलब जहाँ खड़ा, फाउंडेशन। ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से लेकर यहाँ तक? ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं x है। हाइट कितना है? h है, सही है। और एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन, तो यहाँ से मैंने कहा था डिप्रेशन कैसे लेंगे हम? ऐसे, और ये आपका बन जाएगा डिप्रेशन कितना है? 48.5। ये 48.5 है, तो ये भी आपका कितना बनेगा? 48.5 डिग्री।
जैसे अभी मैंने समझाया था। अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपने मालूम करना है एक्स। एक्स क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दी मैन एंड दी फुट ऑफ द टावर। सही है, तो पूरा आपका डेटा आ गया है। ये हाइट है, ये क्या है, एक्स क्या है, एच क्या है आपका 169 मीटर, क्या है हाइट ऑफ दी टावर। और आपका एक्स क्या है, मालूम करना है, ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन मैन एंड टावर, फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द टावर। एक्स मालूम करना है। थीटा कितना दिया हुआ है, 48.5 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ सॉरी डिप्रेशन, ये दिया हुआ है। अभी देखिए यहाँ पर एंगल आपका है और आपने मालूम परपेंडिकुलर मिला हुआ है, बेस मालूम करना है। तो परपेंडिकुलर बेस कौन से रेशियो में आते हैं, 10 में आते हैं। तो हमें 10 लगाना है, जैसे पिछले वाले प्रॉब्लम में था। तो यहाँ पर लगाएंगे आपका 10, थीटा भी लगाएंगे, ठीक है जी। 10 थीटा इज इक्वल टू क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा कितना दिया हुआ देखो जी, 48.50। परपेंडिकुलर कितना दिया है, 169। और एक्स आपको मालूम करना। तो पहले इसकी वैल्यू लेंगे 10 की, 1045। यहाँ पर आपका सीधा 10 लगाएं, 1048.5 इसके बराबर है। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लगाने इधर 1.130, ठीक है जी। 2 तक ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, और यहाँ पर 169 अपॉन एक्स। तो हमें क्या चाहिए, एक्स चाहिए। एक्स को इधर भेज देते हैं और ये नीचे चला जाएगा, 169 अपॉन 1.1302। तो अभी इसको डिवाइड करेंगे, 169 को डिवाइड कर देते हैं 1.1302 से। तो ये हो गया आपका 149.53 मीटर। तो ये डिस्टेंस कितना है इस बंदे के और इसके दरमियान, एक्स जो था वो कितना है, इतना है। तो पॉइंट के बाद अगर कुछ फर्क आ जाए तो मैंने कहा कि ये जितने नंबर आप ज़्यादा लेंगे उतना ही ये एक्यूरेट आएगा। सही है जी। तो ये भी आसान था, यानी बेस मालूम करना था, ठीक है जी। तकरीबन ये सही आया आपका। तो मैंने 4 नंबर लिए तो उससे आपका सही आ गया। चले जी। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपने ऐसे लेना, तस्वीर बनानी पड़ेगी आपको। फिर ये ज़्यादा जो है वो, ठीक है ना। अगर आप लिखना चाहते हो तो ट्रायंगल का नाम भी लिख लो। मैंने इस तरह किया है कि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है भाई इसमें जो है वो ज़्यादा जो है नाम वगैरह देने। इसको नाम मैंने अपने तरीके से दे दिया, एक्स इसको नाम दे दिया। तो अब यहाँ पर जाहिर है एक्यूट एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है और ये क्या होता है आपका, उसका बेस होता है। तो बेस मालूम करना था, उसको नाम मैंने दे दिया एक्स। अगर आप पूरा लिखना चाहते हो, ए बी सी जो भी ट्रायंगल के नाम है वो भी आप देना चाहो तो फिर ए बी सी दे दो। ये आपका कुछ नाम अलग से हो जाएगा। तो नाम ज़्यादा यही है कि ट्रायंगल के नाम आप इस तरह दे दो, क्योंकि आपको जो है वो ट्रायंगल का नाम वगैरह नहीं दिया हुआ है। सही है जी। कोई ट्रायंगल पहले से हमें दिया हुआ नहीं है, हमने खुद बनाया। जब हम खुद बनाते हैं तो हमारे पास आज़ादी है कि हम उसके नाम भी अपने तरीके से रखें। अगर आपके पास गिवन है, ट्रायंगल का नाम गिवन है, ए बी सी बनाओ ट्रायंगल, जैसे पिछले प्रॉब्लम में था, तो फिर आपको बनाना पड़ेगा। सही है। चलें जी, तो मिटा दें। थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ। चलें जी, फोर्थ क्वेश्चन हम करते हैं। देखिए बड़े आसान क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर आपका है 4, 4 नहीं 2 3, हाँ 4 है। 4 जो है वो, ठीक है जी। A string of a flying kite, a string of a flying kite, kite कितना है? मांझा जो है वो काट आप किया है ना कभी? फ्लाइंग काइट इज 200 मीटर, 200 मीटर, सही लिखा। फिर कहते लॉन्ग, इसकी लंबाई दे दी, चलो भाई। एंड इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन, एंड इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन कितनी है? इज 58 और डिग्री 30 मिनट, सही है जी। फाइंड द हाइट ऑफ द काइट, फाइंड height of the kite, find the height of the kite, find the height of the kite when the string is fully stretched, when the string is fully stretched, जब आपका मांझा जो है वो कसा हुआ। तो भाई यहाँ पर जो है वो, अब जिन लोगों ने पतंग उड़ाई है तो उनको पता चल गया होगा कि क्या कह रहा है। मांझा कितना है, यानी जो स्ट्रिंग है, धागा, वो 200 मीटर लॉन्ग है। तो पतंग कैसे उड़ाएंगे भाई? ऐसे उड़ाएंगे, देखें यहाँ पर ये ग्राउंड पे खड़ा है बंदा, अब पतंग उड़ाएगा तो यहाँ खड़ा है, और पतंग का जो मांझा है वो कैसे होगा? ऐसे होगा। ये कितना है? 200 मीटर। और पतंग आपका आ गया है यहाँ पर, और एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से कितनी बना रहा? आप किसको देख रहे हो? ऊपर पतंग को देख रहे हो, तो इस एलिवेशन क्या होगी आपकी? 58 डिग्री और 30 मिनट, ठीक है जी। इसको हम चेंज करते हैं। अब ये कह रहा है कि यहाँ से जो है ये ऊंचाई कितनी है, ये वाली, ये हाइट जो है वो कितनी है? तो भाई यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल बना, ये 90 की एंगल, ये एक्यूट एंगल, ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, ये आपका बेस। तो मांग क्या रहा है आपसे? परपेंडिकुलर मांग रहा है। दे क्या रहा है? हाइपोटेन्यूज दे रहा है, और एक एंगल दे रहा है। तो एंगल को चेंज कर दें भाई पहले। 58 और कितने मिनट है? 30 मिनट है। तो इसको चेंज करेंगे डिग्री में, तो प्लस कर देंगे 30/60, ये कट गया। 1/2, 1/2 का मतलब क्या होता है? 58.5 डिग्री। तो थीटा कितना आ गया आपके पास? ये आ गया। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 0.5 डिग्री, तो हमें ये चाहिए, और दिया हुआ आपके पास था मिनट में। और h क्या है? सॉरी, ये जो आपके पास है लेंथ है, इसको हम कैसे लिख देते हैं? l से। तो l आपका क्या है? लेंथ है, ठीक है। और लेंथ को हमने कर दिया 200 मीटर। ये आपका क्या है? हाइपोटेन्यूज है। h आपको चाहिए, यानी हाइट चाहिए। क्या मालूम करना है? परपेंडिकुलर, सही है जी। चलिए अभी हम लगाएंगे, देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का मामला है, तो लगेगा आपका साइन। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे? 58.5 डिग्री। परपेंडिकुलर हमें मालूम करना है, h है, और लेंथ कितनी है? ये l के बराबर है। तो साइन 58.5 डिग्री
इज इक्वल टू एच अपान एल कितना है आपके पास 200 मीटर। सही है जी। तो अभी एच के लिए ये जाके इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन 58.5 डिग्री इंटू 200। तो वैल्यू चाहिए आपको साइन की, निकाल लें। साइन 58.5 ओके, ये आ गया, इंटू कर देंगे हम 200 से, ये आ गया आपका जवाब। सॉरी यहाँ पर एल नहीं है, एच है, एच है, एल तो आपका यहाँ आ गया। तो एच इज इक्वल हो गया, हाइट कितनी आई है 170.5 मीटर। टू लगाने की जरूरत नहीं है, मैंने लगा दिया है, किताब वालों की मर्जी कहीं लगा दें तो। सही है जी। तो ये आ गया आपका जवाब। तो यहाँ पर हमें क्या मालूम करना था, हाइट। तो हाइट कितना है 170। सही है जी। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 4। अभी देखते हैं टाइम कितना हो, चलेगी अभी है टाइम 4 5 6 7 8। सही है जी। तो यहाँ पर आपसे पतंग वाला मामला, ये काइट है, काइट ऐसा ही उड़ाते हो ना आप, ऊपर देखते हो तो ये एंगुलर एलिवेशन इतनी दी हुई थी, मिनट में दी हुई थी, हमने इसको चेंज कर दिया किसमें, डिग्री में। साइन क्यों लगाया, क्योंकि हमारे पास मामला किसका था, परपेंडिकुलर और हेपार्ड्यूस का मामला था, तो इसलिए हमने क्या लगाया है, साइन लगाया। सही है, होशियारी के साथ चलना। चलें भाई, नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 5 है, अ मैन 1.8 मीटर टाल, यानी उसका कद कितना है 1.8 मीटर है। ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री। यहाँ पर एक दरख्त है, ये आपका क्या है, दरख्त है, यहाँ से ग्राउंड पे ही खड़ा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दरख्त है, ये ट्री है। और बंदे का कद कितना है 1.8 मीटर। तो यहाँ से इसकी एंगल, इसकी जो है वो खोपड़ी से जो एंगल बन रही है वो कितनी बन रही है 31 डिग्री और 45 मिनट की। ठीक है। अब आपने क्या मालूम करना, हाइट ऑफ दी ट्री मालूम करना है। मालूम क्या करना है, हाइट ऑफ दी ट्री मालूम करना है। एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, थीटा कितना है आपका 31 डिग्री और 45 मिनट है। तो इसको हम चेंज करते हैं, पहले 45 अपान 60 कर देंगे, तो ये 3 मरतबा, ये 4 मरतबा। ठीक है। तो 3/4 कर देंगे 30, 75 31 पॉइंट, अगर देखें 30 को लगेगा 4 का टेबल 75 डिग्री। ठीक है, ये आ गया डिग्री में। अब आपको क्या चाहिए, ये हाइट चाहिए। तो यहाँ देखो हाइट का मसला ये समझना, ये बंदे की आपकी है पहले से ही, तो ये तो ट्री का और बंदे का डिस्टेंस एक जितना ही होगा। इसके अलावा ये वाला ट्राइंगल जो बना है हमारा ऊपर वाला, इस ट्राइंगल को नाम दे देते हैं हम इन ट्राइंगल ABC। तो ये जो आपका है ये H है, ये नीचे वाला आपका हम कर देते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका क्या है, ये पहले से ही पता है 1.8 है, जो बंदे की हाइट है वो इतना ही होगा। तो ये कर देते हैं हम PQ है, इसको हम नाम दे देते हैं PQ, या और छोटा सा कोई नाम दे दे, वाई दे दे। ठीक है। ये डिस्टेंस हमें पता है 12 मीटर का है। तो बेस का पता है, अभी ये मालूम कर रहे हैं हाइट, इसको छोड़ दें हाल फिलहाल, ये मालूम करते हैं ऊपर वाला हिस्सा इसका ट्री का। सही, नीचे वाला 1.8 पता है। तो अभी हम कौन सा लगाएंगे, देखो ये आपका हाइट, ये बेस और ये एंगल। ठीक है। तो हम लगाएंगे 10, परपेंडिकुलर और बेस का मामला है तो 10 थीटा
इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा किसके बराबर देखो भाई, tan 31.75 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास h, बेस कितना है 12, तो h इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, ठीक है जी। इसको अभी नाम h ना दे, x दे दे, सही है, क्योंकि h टोटल हाइट को दे देंगे नाम, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख देते हैं x। तो अभी देखें यहाँ x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा tan 12 इंटू tan 31.75, इसका वैल्यू लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सही है। tan का वैल्यू लेंगे, tan 31.75, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई, इनटू मल्टीप्लाई कर देंगे हम 12 से, तो ये हो गया आपका 7.42, x इज इक्वल टू आ गया आपका 7.42 मीटर। ये आ गया x की वैल्यू, यानी यहां तक आ गया, और ये हमें पता है, इसको हमने क्या दे दिया, तो सो हाइट h लिख दें यहां पर, हाइट ऑफ द ट्री किसके बराबर होगी, h इज इक्वल होगा आपका x प्लस पी क्यू। तो x कितना आया 7.42, पी क्यू कितना है 1.8, तो ये आ गया आपका टोटल हाइट, प्लस कर दें भाई 1.8, उम्मीद करते हैं सही हो, 9.22, h इज इक्वल 9.22 मीटर, ये हाइट ऑफ दी ट्री है। ट्री की जो ऊंचाई है वो कितनी है, क्योंकि ये आपका पहले से ही है, ऊपर वाला आपने मालूम कर लिया, ठीक है। बंदे की बराबरी के साथ 1.8 तो होगा, ऊपर वाला हिस्सा जो है वो कितना आया है आपका, ठीक है जी। तो ये आ गया आपका हाइट, ओके जी, बिल्कुल सही है, हम सही है बिल्कुल। तो अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ, एक चोटी है, पहाड़ी है, 80 मीटर ऊंचाई पे है, तो वहां पर कोई जो है वो एक बोट को देख रहा है नीचे, तो नीचे उसकी एंगल ऑफ डिप्रेशन कितनी बनी, 12 डिग्री और 30 मिनट। तो आपने ये मालूम करना है कि ये जो बोट है, कश्ती है, वो उस पहाड़ी से कितनी दूर खड़ी है। जैसे खड़े हो आप ऊपर, तो आप देख रहे हो सामने कश्ती खड़ी है, तो अभी आपका और उसका एंगल क्या बन रहा है, डिप्रेशन, नीचे देख रहे हो ना, नीचे देख रहे हो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, वो आपका 12 डिग्री और 30 मिनट है। अब आपने ये मालूम करना है कि उस पहाड़ी और कश्ती के दरमियान फासला कितना। ये हमने थोड़ा उसका रायता खींचा है, ये आपका बोट खड़ा है, ये क्लिफ है, ये क्या है आपका क्लिफ है, ठीक है जी। उसकी ऊंचाई कितनी है 80 मीटर है, तो ये वाला डिस्टेंस आपने मालूम करना है, डिस्टेंस x क्या है, डिस्टेंस है, ये हाइट दिया हुआ है, मामला आपका किसका है, परपेंडिकुलर और बेस का है, तो 10 लगेगा भैया, क्या लगेगा 10 लगेगा, एब्सोल्युटली 10 लगेगा। तो पहले आप इसको चेंज कर दें भाई, थीटा आपका कितना है, एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन थीटा 12 डिग्री 30 मिनट, 12 प्लस 30 अपॉन 60, ये कट जाएगा तो कितना बनेगा 1/2, 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5, तो 12.5 डिग्री ये आ गया। तो लगाए भाई tan थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा की वैल्यू कितनी है 12.5 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है 80 है, और आपका x मालूम करना है, x इधर जाएगा, tan इधर आएगा, तो tan
आपका मालूम करना पड़ेगा। ठीक है जी। 10 इज इक्वल टू होगा 0.221। 0.221 सही जी। 80 अपॉन 0.221 इज इक्वल टू हो जाएगा ये x इज इक्वल टू 369,96199 कर देते हैं इसको, 362 मीटर। तो ये फासला कितना दूर है? 362 मीटर है। अभी आप चेक कर लें भाई, सही है। हम भी चेक करते हैं यार, किताब वालों ने अंधी मचा के रखी हुई है। वही जवाब चाहिए हमें बस, सेम टू सेम चाहिए। 61 है भाई, हमारा 62 आया है। हम ज़्यादा एक्यूरेट है। मैंने तो कैलकुलेटर से किया है भाई, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कैलकुलेटर से किया है, इतना आया है। मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। ठीक है, इसकी वैल्यू भी कैलकुलेटर से मालूम की है और डिवीजन भी कैलकुलेटर से की है। जवाब आ रहा था 361.99, तो ये मैंने कर दिया 362। अगर आप चाहें तो 361 किताब का लिख लो, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया, जो जवाब आया है वो लिख दिया। चले 6 हो गया। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है थोड़ा। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 7 है, टू मास आर 20 मीटर एंड 12 मीटर हाई इफ द लाइन joining their tops makes an angle of 35 degree with the horizontal find the distance between the them। तो भाई दो मास्ट है, मास्ट का मतलब कोई पिलर है, सुतून है, ठीक है ना, खंबे हैं, जो भी समझ लें, टावर है। ठीक है, एक की लंबाई ऊंचाई कितनी 12 मीटर है, दूसरे की कितनी है 8 मीटर है। ये देखें, ये सॉरी 20 मीटर है, ये आपका 20 मीटर का, ये आपका 12 मीटर का। इन दोनों की जो है टॉप्स को आपस में मिलाते हैं तो यहाँ पर एंगल बना रहा है। और ये इमेजरी लाइन मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि ये आपका ग्राउंड यहाँ पर है, पैरेलल टू द ग्राउंड जो लाइन बनेगी उससे एंगल बना रहे हैं 35 डिग्री की। आपने क्या करना है भाई, ये मालूम करना इन दोनों खंभों के दरमियान, दोनों सतूनों, दोनों पिलर्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है, व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन द टू मास पिलर्स, दोनों को मालूम करना है। अच्छा, सिचुएशन ये है कि ट्राइंगल इधर बन रहा है। अब इस ट्राइंगल में देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस टोटल खंबे की जो नाप है वो ऊंचाई कितनी 20 मीटर है, हमें ये चाहिए। इसमें कौन सी इस्तेमाल हुई है ट्राइंगल में, ये इस्तेमाल हुई है। तो यहाँ पर टोटल में से हमने आपका ये 12 मीटर निकाल लिया, क्योंकि ये और ये बराबर थे ना, तो बराबरी वाला निकाल लिया। तो हमने क्या किया, ये आपका टोटल कितना है, बी से लेकर क्यू तक कितना है 20 मीटर है। हमें क्या चाहिए था, बी से लेकर सी तक चाहिए, तो 20 में से ये वाला डिस्टेंस जो है ए पी माइनस कर दिया, 12 माइनस कर दिया, तो अभी बी सी कितना बचेगा हमारे पास 8 मीटर बचेगा। और हमने मालूम क्या करना है, ये एक्स मालूम करना, सिंपल है, सही। ये तो आ गया बराबर, ये बचेगा 8 मीटर, 12 12 में कैंसिल हो गया, 8 मीटर बचेगा। और एंगल आपकी तो शुक्र है मिनट वगैरह नहीं, 35। मामला क्या है, परपेंडिकुलर बेस का लगेगा 10 थीटा इज इक्वल्स टू बनेगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सही है जी। 10 35 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है आपके पास 8, बेस आपका x है। तो भाई x चाहिए, 8 को डिवाइड कर देंगे किससे, 10 35 से। चलो जी, तो x इज इक्वल टू 8। अब 10 35 का वैल्यू निकालना पड़ेगा हमें, फिर कैलकुलेटर 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 जिंदगी में इतना इस्तेमाल नहीं किया जब इतना भी 35.700 0.700
चलेंगे अभी हम डिवाइड करते हैं इससे भाई 8 से 0.700 पॉइंट लगा ही नहीं, पॉइंट लगा ही नहीं। 8 डिवाइडेड बाय 0.700 सही है जी। तो ये जवाब आएगा 11.42, x इज इक्वल टू 11.42 मीटर। तो इनके दरमियान डिस्टेंस कितना बन रहा है 11.42, ये वाला डिस्टेंस दोनों खंभों के दरमियान। सिचुएशन समझ में आ गई थी भाई। ये एक खंभा 20 मीटर का ऊंचाई का है, दूसरा 12 मीटर का है। इनके टॉप से जो एंगल बन रही है लाइन ज्वाइनिंग, ये लाइन जो मिला रहे हैं आपस टॉप से, तो ये एंगल बना रही है इनके ग्राउंड के हिसाब से। तो ग्राउंड की लाइन को हमने पैरेलल कर दिया, ग्राउंड को ऊपर नहीं लेके गए। तो ये लोग जो इधर लाइन डाल देते हैं ना, अगर कोई लोग इधर लाइन डाल देते हैं तो ये गलत, लाइन है ही नहीं, ये हम इमेजिनरी लाइन डाल रहे हैं कि भाई यहाँ पर इमेजिन करते हैं कि इसकी पैरेलल लाइन जो है ग्राउंड की से एंगल बना रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन से 35 की। आपने मालूम करना है इन दोनों खंभों के दरमियान फासला कितना है। तो हमने ये 8 मीटर करके 12 में कैंसिल हो गया, ये 8 मीटर और ये हमने मालूम किया, बेस हमने मालूम किया, परपेंडिकुलर हमें दिया हुआ था। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है जी, चलें। Question number 8, a window washer is working in a hotel building and observer at a distance of 20 meter. तो यहाँ पर एक 20 meter from the building, the worker climbs up 12 meter and observer move 4 meter further away from the building, find the new angle of the. तो यहाँ पर एक कहानी ये है कि भाई एक खिड़की साफ करने वाला बंदा है जो किसी बिल्डिंग में यहाँ पर खड़ा है इतनी हाइट पे, ये वाली हाइट नहीं दी जा रही। तो इसके सामने एक बिल्डिंग के सामने दूसरा बंदा ऑब्जर्वर है जो 20 मीटर बिल्डिंग से दूर खड़ा है। तो उसकी और उस बंदे जो वर्कर है उसके दरमियान एंगल ऑफ एलिवेशन बन रही है 30 डिग्री। सही, ये तो कहानी पहली वाली हो गई। फिर क्या होता है, ये बिल्डिंग के ऊपर वाले किसी मरले में चला जाता है और अब ये 12 मीटर ऊपर चढ़ गया है। तो यहाँ जाके ये दूसरी खिड़की साफ करना शुरू कर दी। अब ये बंदा क्या हुआ कि 20 मीटर पे खड़ा था, अब ये 4 मीटर पीछे हट के यहाँ आ गया। तो अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगी इस बंदे वर्कर और ऑब्जर्वर के दरमियान वो कितनी होगी। सिंपल बात इतनी सी है। पहली सिचुएशन ये थी कि आपका 20 मीटर पे बंदा खड़ा था तो ये एक्स हाइट पे था, एक्स हाइट हमें पता नहीं है। फिर ये बंदा 4 मीटर पीछे हो गया, वो बंदा जो है 12 मीटर ऊपर चढ़ गया। तो ये वाली ऊंचाई हमें पता है और ये वाला हमें बेस पता है। तो वाई कितना है आपका, यहाँ पर देखो टोटल डिस्टेंस आपका, ट्राइंगल बन रहे हैं दो। पहले ये वाला ट्राइंगल हम लिखते थे, ये ट्राइंगल आपका है यहाँ पर, सॉरी ये आपका बन जाएगा ए बी सी, बड़ा वाला ट्राइंगल। और ये कौन सा है, डी और सी आ गया और इधर नाम दे देते हैं हम ई का। तो ट्राइंगल आपका पहले डी सी ई कह लें, ठीक है ना। इन ट्राइंगल डी सी ई ये वाला आपका 10 लगा देंगे 30 पे, 10 30 इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर एक्स है भैया, लिख लेते हैं परपेंडिकुलर, आप लिख लेना, मैंने डायरेक्ट लिख दिया परपेंडिकुलर एक्स से बेस कितना है 20 है। तो अभी आपको एक्स चाहिए तो 20 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 30 n2 हो जाएगा 20। 10 30 किसके बराबर है, 1/√3 के बराबर है इंटू 20। तो ये आप लगा देंगे 20 अपान, ये तकरीबन वैल्यू हो जाती है 3 की 1.73 कुछ और आ जाएगा। तो अब ये डिवाइड कर ले, ये हमें पता थी। तो ये फिक्स वाली वैल्यूज का तो मसला ही नहीं होता, हम कर लेते हैं बगैर कैलकुलेटर के। तो अभी 20 डिवाइडेड बाय 1.73
73। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू आ गया आपका 11.56। ये आ गया x। अभी x मिल गया है तो टोटल देखिए b और c किसके बराबर हो जाएगा, हमें चाहिए बड़े ट्रायंगल के लिए b से लेकर c तक। तो BC हो जाएगा 12 प्लस आपका x। तो यहाँ पर जो है वो मार्कर जो है वो गड़बड़ कर रहे हैं क्या, 12 प्लस x है ना। तो BC इज इक्वल टू हो गया 12 प्लस x कितना है 11.56। सही है जी। तो ये हो गया BC आपका 23.56 मीटर, ये हमें मालूम हो गया। और इधर y जो है वो आपका किसके बराबर है, y बराबर है 20+4 के। देखिए पूरा जो बेस है ये 20 है, ये 4 है, ये हो जाएगा आपका 24 मीटर। सही है जी। अभी ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ये वाला बड़ा वाला, ये वाला एंगल हमें इसकी चाहिए ना, ये वाली चाहिए एंगल। तो अभी tan थीटा इधर लगाओ, लगाओ भैया। tan थीटा मालूम करना है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, ओ सॉरी बेस। tan थीटा परपेंडिकुलर कितना है आपके पास, देखें ये है 23.56, 23.56 अपान में ये कितना है 24। तो tan थीटा इज इक्वल टू, डिवाइड करना है इसको, 23.56 डिवाइडेड बाय 24 हो गया 0.98। वाह मजा आ रहा है तो। 0.98 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 0.98। लगा लें आगे, 1 भी लगा लें भाई। तो भाई यहाँ 10 शिफ्ट करेंगे, शिफ्ट 10, सॉरी नहीं लगा यार, ये शिफ्ट वाला मामला कैलकुलेटर में। tan इनवर्स 0.981, ये आ रहा है आपका 44.45, ये आ रहा है आपका 44.45। तो ये आपका डिग्री में आया, इसको मिनट में चेंज करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल 44 मिनट में चेंज करना है, 0.45 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से। जरूरत तो नहीं है, उससे डिग्री में दिया हुआ है मगर हम कर देते हैं, कहीं फरमाइश कर दें तो। 0.45 इंटू 60, तो ये हो जाएगा 27 मिनट। तो तकरीबन हो गया ये 44 डिग्री 27 मिनट। ये है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, ये वाला एलिवेशन, सॉरी ये वाला। ठीक है जी, चेक करेंगे, करीब करीब ही होगा भाई। जी 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 सही है, माशाल्लाह एक्यूरेट आ गया है, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया, जो कैलकुलेटर कर रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। हम इस तरह के मामलों में पढ़ते भी नहीं है, जब कैलकुलेटर का मामला हो तो फिर हम अपनी टांग नहीं अड़ाते, जो कैलकुलेटर कहता है वही करते हैं। ठीक है, हमें भरोसा होना चाहिए, मशीन है। ये था आपका एक्सरसाइज 11.1। आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान था, राइट एंगल ट्रायंगल में था, पहले भी आप कर चुके हैं। वहाँ पर क्या थे, एंगल फिक्स थे, 45 का था, कभी 30 का था, कभी आपका 60 का था। यहाँ पर जो है थोड़े एंगल जो है मिनट्स में भी दिए जा रहे थे, ये दिए जा रहे, मगर वो भी आप माशाल्लाह सीख गए अभी। तो उम्मीद करते हैं लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जो है वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है बहुत बड़ी मैथमेटिक्स की जो है वो नॉलेज आपको शेयर कर दी जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो और पढ़ाते रहो।